1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। जला दो, ये सब कुछ जला दो। और मेरे लिए इसी वक्त एक घोड़ा गाड़ी मंगा लो, मैं खाने के बाद निकल रहा हूँ। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा मत मैं कीजिए। जीना चाहता हूँ, ये बात आई तुम्हारी समझ में? मैं ये कंपनी और शहर छोड़ के इसी वक्त जा रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। बस बहुत हो गया। सही कहा आपने। सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों के साथ कभी भी सौदा मत करना। वो बहुत गुस्से वाले और बोरिंग हैं। वो हम जैसे साधारण आदमी को कभी नहीं समझेंगे। माफी चाहता हूँ, आप कौन है? इग्नाटोव, पावेल येवग्राफोविच, मॉस्को के बाहर। ओ, सेंट पीटर्सबर्ग के लोग, उनको लगता है कि अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ कोई बुद्धिशाली नहीं है। मुझे यकीन है यहाँ कोई बुद्धिशाली नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई हुई रहती है। इससे किसी को भी गलतफहमी हो जाती है। एक रशियन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आत्मा। सही कहा, आत्मा। वैसे तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली? नहीं, मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास दौड़ के आ गया हूँ, मेरे प्रतियोगी का सामना करके, ये जानते हुए कि वो कैसे हैं। कैपिटल में से धोखेबाज आने वाले हैं, बहुत बड़े धोखेबाज। तुम्हारे पास कंपनी है और मेरे पास पैसे। चलो साथ मिलके बिजनेस करते हैं। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारी चिट्ठी पाके कोई खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं? मैंने तुम्हें एक बिजनेस ऑफर दिया था। बिजनेस। हाँ, तो तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसे पेश आते हो। तुम उनको बैठने को भी नहीं कहते हो। क्यों नहीं, प्लीज बैठिए ना। हाँ, अच्छी मेहमान नवाजी है। चलो एक काम करते हैं, ऐसी कल्पना करो कि तुम मुझे मिलने आए हो। मैं तुम्हें थोड़ी चाय पिलाता हूँ, हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे। वैसे देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। शर्माओ मत, देखो। तो क्या यहाँ आसपास कोई जगह है जहाँ हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं, पी सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा।
हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे, ठीक ठीक है? है। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कारावेव हमारी मदद जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। और आपने कहा था ना कि आप और वो दोस्त हैं, सही हाँ, कहा ना? हम दोस्त थे। ओह ठीक है, बैठ जाइए। आओ निकोलाई कारावेव की आत्मा, आओ आओ निकोलाई कारावेव की आत्मा, आओ। मिस्टर पेट्रोविच, मिस्टर पेट्रोविच। निकोलाई कारावेव, मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने अपने आप को गोली मारी थी? नहीं, तो फिर किसने मारी थी? कोलंबीन ने। किसने? मुझे बताओ, कोलंबीन कॉस्ट्यूम किसने पहना था? सुबह के 2 बजे वो लोग मधुशाला छोड़कर चले गए। मतलब कि वो चले गए? हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहां जाकर वो एक दूसरे से लड़ने लगे। और मैंने सुना है कि वो किसी सेमियोनोविच को बद्दुआ दे रहे थे। और फिर वो गए एम्बरनाया सेंट। वहां वो किसी गोदाम पर पहुंचे और अंदर चले गए। और इसमें क्या है? किसमें? हाँ, मैंने उसके बारे में पता लगाया। दरअसल वो एक गोदाम है कारावेव एंड कंपनी का। अगर सिमनोविच एक ड्राइवर है तो फिर एंटोन, तुम वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं हाँ? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि तुम लोग छुप कर रहना, और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग बुलपेन चले गए। हमसे गलती हो गई, कभी कभी हो जाती है। गलती हो गई। रात होते ही तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इसी में भलाई है तुम लोगों की। या फिर तुम लोग बुलपेन वापस चले जाओ। देखो, हमें पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तुम लोगों ने इतने ही कमाए थे। लेकिन हमने तो कुछ और सौदा किया था। मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। हमारी बॉस क्या कहती हैं? मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। तुम तो एक सेटॉन्स के कुत्ते हो। ये यहाँ पर क्या है? क्या है? हाँ? बोलिए, क्या है ये? पता नहीं क्या है। क्या आपको नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है, और मुझे पता है कि ये ओपियम पॉपी है। ओह, मेरे हिसाब से पॉपी पॉपी होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कार्गो कभी कभी हमारे पास से गुजरता है। सच में? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें नहीं पता कि इससे क्या बनता है? हाँ, मैं जानता हूँ। इससे बैंगल्स पीस बनाए जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। बैगल्स, पाइस। हाँ, बैगल्स और पाइस। मुझे नहीं पता ये किसका कार्गो है और वो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। मेरा क्या लेना देना? मैं जानता हूँ तुम स्मगलिंग करते हो, और मैं ये साबित कर दूंगा। ये सबूत के तौर पे ले लो। मेरा यकीन करो, मैं दिन के तीनों कर्मचारियों को बाहर फेंक दिया है। दिन के कर्मचारियों को? मुझे वो पता नहीं था।
मुझे तो उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हें पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इस वक्त तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, यहाँ का काम छोड़कर। क्या हमें उसे गिरफ्तार करना चाहिए एंटोन सर? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। उस पर नजर रखना और आसपास में चेक कर लो। ठीक है। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। आपने कहा था आप वापस नहीं खेलेंगे। ऐना, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। वहाँ लॉकअप में कोई अच्छा रह सकता है क्या? अंकल, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉब्लम सुलझा रही हूँ, लेकिन मुझे क्यों परेशान कर रही हो ऐना? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये सब छोड़ दूंगी। लेकिन क्यों? क्यों? आपको क्या लगता है जब मुझसे कोई मदद मांगने आता है तो मैं उसे मना करने का हक नहीं रखती? देखो, अगर वो तुम्हारी मदद मांग रहे हैं, इसका मतलब उन्हें तुम पर यकीन है। जिसके पास तोहफा होता है उसके पास जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा पुलिस को समझाती रहती हूँ। स्टोलमैन ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि इस बार उसका उल्टा हो गया। अच्छा है, वो इसी के लायक भी है कि नहीं? तुम्हें पता है उल्टा क्या? ठीक है, तुम पुलिस के पास आए हो। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का चीफ जासूस सेंट पीटर्सबर्ग से। नसीब ही बुरा है। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त करावेव की मौत एक रहस्य बन चुकी है। लेकिन मुझे यकीन है कि उसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए मदद मिली होगी, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग मुझसे मेरी कंपनी छीन मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारा हिस्सा छोटा था, बराबर? हाँ बिल्कुल। अब बड़ा हो गया है। मैं तुम्हें मेरी दौलत दे रहा हूं, क्या तुमने सुना? और जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें मारने की। उसके अलावा मुझे तुम्हारे दोस्त करावेव का घर भी खरीदना है और अभी वहां रहने भी जाना है। अच्छी बात है, उसका घर बहुत ही अच्छा है और हमारी कंपनी और अच्छी। हमारे यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं, हम कई बिजनेस चलाते हैं। वहाँ उस आंगन में आदमी कौन है? ओ वो तो मेरा ड्राइवर सोलोनित्सिन है। ओह ठीक है, जाने दो, ड्राइवर है। जी। मैंने तुम्हारा गोदाम देखा है, बेकार और पुरानी सोच वाला। एनीवे, मैं मेरा आदमी लेकर आऊंगा। वो बहुत अच्छा है, सच में बहुत ही अच्छा है। वैसे अलेक्जेंडर पेट्रोविच, अभी जो लड़की टेबल पर परोस के गई, वो लड़की कौन है? हाँ, वो मेरे ड्राइवर की बेटी मारिया है। एक कप चाय प्लीज। लेडी एलेक्सीवा।
मेरा नाम एना मिरोनोवा है। मैंने ही आपको चिट्ठी भेजी थी। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आपको पता था कि मिस्टर कारावेव का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था? किसी और औरत का क्या मतलब है? तुम्हारा कहना है कि हमारा कोई चक्कर चल रहा था? पर आप पार्टी में उसके साथ डांस कर रही थी। अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ नाच रहा हो तो इसका मतलब हमेशा ये तो नहीं कि उनका कोई चक्कर चल रहा हो। वैसे हम किस बारे में बात कर रहे हैं? माफ करना, ये बातचीत थोड़ी अजीब है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मिस्टर कारावेव की हत्या की गई थी और मुझे लगता है जलन के कारण। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे पता है आपने उससे बॉल के बारे में बात की थी जब आपने कोलंबीन मास्क लगाई हुई थी। लेडी स्ट्रेल्सोवा, मैं आपको पहचानती हूँ। एना, मेरे साथ बातचीत करने को मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों में से एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनने का आइडिया किसने दिया था? उसे मैंने ही दिया था। ऐसा क्यों? करावेव अब बर्दाश्त से बाहर था। वो घमंडी हो गया था, बदतमीज हो गया था। सोचो, उसका चक्कर एक ही वक्त पे हम तीनों से चल रहा था। मिस एना, सच में अफवाहें भी कितनी क्रूर होती हैं, है ना? तुम बस उस आदमी को ठीक से पहचानती नहीं। लेकिन मुझे पता है आप उसे सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए आपने उसके दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। और तुमने दुश्मन से हाथ मिलाया? तुमसे ये किसने कहा? हमने उसे एक के बाद एक के साथ डांस करने के लिए बुलाया था। वो समझ ही नहीं पाया कि कौन कौन है। हम ऐसा जानबूझ कर रहे थे। सच में हमें बहुत मजा आता था, लेकिन इस वजह से उसने खुद को गोली नहीं मारी। वो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं था। आप में से कौन उसे डांस हॉल से बाहर लेके गया? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। मैंने उसके साथ डांस किया, लेकिन मैंने हॉल नहीं छोड़ा था। जानना चाहोगी उसे कौन ज्यादा नफरत करता था? कौन? कुनित्सिया, उसका कंपेनियन। कौन है वहाँ? कोई पक्का इस डेस्क के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और उसने ये ड्रॉर खोला है। आपको कुछ पता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं कागजात नहीं संभाल रहा था। तो फिर कौन? ये तो ऊपर वाला ही जाने। एना विक्टोरिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने एना विक्टोरिया को यहाँ पर बुलाया है। आप यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि पापा ने मुझे हिसाब की किताब लाने को कहा था। कारावेव हाल ही में घर लेके गया था। मुझे पता है वो लोग क्या ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? लव लेटर्स। हाँ, कारावेव की एक प्रेमिका को असल में ऐसा डर था कि उसकी मौत का इल्जाम उसके ऊपर आ जाएगा। कि उसकी मौत का इल्जाम उस पर आएगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? नहीं, मैं उसका नाम आपको नहीं दे सकती। हाँ। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा। मुझे ये पसंद आ रहा है।
ओह, ये आप क्या कर रहे हैं पावेल एंटोनोविच? शांति रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सच कहूं तो इतना अच्छा घर खाली नहीं रह सकता, है ना? मिस्टर इग्नाटोव, आप हाल ही में यहाँ पर आए हैं, है ना? हाँ। मॉस्को से आए हैं। हाँ, मेरा प्यारा मॉस्को। आप सेंट पीटर्सबर्ग से हैं, है ना? बिल्कुल सही। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने तुम्हें मिस्टर स्टॉलमैन के बारे में बताया था। हाँ, ये याद आया। सुनो, वो आप ही हैं जो आत्माओं को बुला के जादू से अपराध सुलझाते हैं? क्या आप इस बार किसी आत्मा को बुलाने वाले हो? ठीक है जेंटलमैन, चलो एक ड्रिंक हो जाए, आखिर आप मेरे मेहमान हो। हाँ, आज से मैं इस घर का मालिक हूँ। हाँ, मैंने ये खरीदा है और इसमें रहने वाले हर एक आत्मा को भी। मिस्टर कुनित्सिन, सही कहा। अभी तक हमें ये पता नहीं लगा है कि इस घर के अंदर कौन आया था और किस लिए आया था। ऐना, क्या तुम्हें किसी पे शक है? कारावेव की 3 लवर्स पर, पोडनोजोवा, एलेक्सीवा, स्ट्रेल्जोवा, तीनों ने कोलंबियन कॉस्ट्यूम्स बनवा कर उसे परेशान करने की प्लानिंग की थी। उसमें से किसी एक ने ही उसे मारा है, पर पता नहीं किसने। ये अच्छी कहानी है। मैं भी उस ड्रेस बनाने वाली के पास गया था। ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि कारावेव को कुनित्सिन ने ही गोली मारी हो, क्योंकि ऐसा करने से उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुनित्सिन कोलंबियन मास्क के पीछे पड़ा हो। तो फिर वो मेरे पास क्यों आया था? ताकि तुम उस पर शक ना करो। नहीं, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इग्नाटोव पर नजर रखती। हाँ, वो आज ही शहर में आया है, लेकिन शायद उसने कारावेव को मारने के लिए पैसे दिए होंगे, जिससे वो ये कंपनी खरीद सके। देखिए ना, वहां पर खड़े हैं। देखो, मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। आइए ना, आइए प्लीज। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस वो इस औरत से बात कर रहा था। मैं माशा से बात करती हूँ। वो कारावेव के लिए काम करती थी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम उससे एक दोस्त की तरह बात करना। शायद वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे जो वो मुझे कभी नहीं बताएगी। माशा, जब नौकरी से निकाला गया तो पापा बहुत नाराज हुए, और जब उन्हें वापस रख लिया तो वो और भी ज्यादा नाराज हुए थे। कुनित्सिन पागल होता जा रहा है, वो बहुत पीने लगा है। उसके साथ काम करना कैसा रहा? मुश्किल। ऐसा क्यों? वो गंदा था और उसकी सोच भी गंदी थी। अजीब बात है, लोग उसके बारे में कुछ और ही बात कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं जानते। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता था, वो मुझे मारता था। और तुम? मैं सहती रही। वो पापा को नौकरी से निकालने की धमकी देता था, कहता था मेरी वजह से ही उन्हें रखा है। इसका मतलब तुम और कारावेव। क्या कह रही हो? क्या सोच रही हो तुम? माफ करना, मैं तो बस। मैंने उसे ठुकरा दिया था क्योंकि उसके पास मजे के लिए बहुत से लोग थे, कोई कमी नहीं थी उसे। माशा आ जाओ। मेरी प्यारी बहनें हैं। ऐसे अजीब सवाल पूछने के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, जो पता था वो बता दिया मैंने। तुम्हें ये मास्क कहाँ से मिला? कहाँ से मिला तुम्हें ये? तुम्हें इससे क्या मतलब? उसे खेलने दो। नहीं, उससे पूछो, ये बहुत जरूरी है। वारिया, ये तुम्हें कहाँ से मिला? गोदाम के पीछे के कूड़ेदान में। क्या तुम्हें ये चाहिए? नहीं। गुड बाय। चलो घर चलते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो थोड़ी अच्छी नहीं है। मुझे एक साथी मिला है जो दरअसल मॉस्को से है। वो मुझे काफी सारे पैसे दे रहा है और वो अपना ड्राइवर भी ला रहा है। कल आपने मुझे नौकरी देने का वादा किया था, अलेक्जेंडर पेट्रोविच। ये रही तुम्हारी सैलरी। आपको अपने
पुराने साथी से छुटकारा चाहिए। आपको नया साथी मिल गया, नई कंपनी मिल गई है, सही है। पुराने लोगों की क्या जरूरत है आपको? तुम ये कहना क्या चाहते हो? छुटकारा पाने का मतलब क्या है? लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मिस्टर स्टोलमन ने आपके बारे में मुझसे सवाल करते वक्त पूछा, क्या आप टेबल के नीचे से सामान नहीं हटाए थे? हाँ, तो क्या हुआ? इसमें कौन सी खास बात है? तुम्हें लगा होगा हमें नहीं पता। अब स्टॉलमैन को इस बारे में बताना होगा। इसके सिवाय मैं खुद अपने बारे में लिखूंगा और ये कहूंगा कि मैंने ये सब मेरे बॉस के आदेश से किया था और उसके बदले में बॉस ने मुझे मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ। आपको भी ऑल द बेस्ट, अलेक्जेंडर पित्रोविच। अजीब हाल है। वो मुझसे बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बोर हो चुका है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं। मैं उसे बोर कैसे कर सकती हूँ? मैंने हमेशा उसे एंटरटेन किया है। प्लीज इस आईने को संभाल के रखना, अंकल मेरे लिए यूरोप से लाए थे। लेकिन अभी जो मैटर करता है वो ये है कि हम दोनों एक साथ रहें। तुम्हें अच्छा लगता है ना जब मैं यहाँ आती हूँ? मुझे भी तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, ऐसे। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ देखो, सेमिनोविच आ रहा है। ग्रे हेयर किधर है? सोलोनिस्टिन, क्या खबर है? क्या तुम हमारे लिए पैसे ले आए हो? तुम्हारे पैसे तभी मिलेंगे जब तुम काम पूरा करोगे। कैसा काम? तुम्हें एक आदमी को सबक सिखाना होगा। तुम्हारा वो कुनित्सिन? नहीं, अभी एक नया सौदागर आया हुआ है, इग्नाटोव। इग्नाटोव? हाँ बोलो। अगर तुम्हें तुम्हारे बॉस की सेवा करनी है तो उसे उसकी जगह दिखा दो, यही तुम्हारे लिए काम है। लेकिन बॉस खुद क्यों नहीं आई? तुम्हें उससे क्यों मिलना है? कुनित्सिन और मैंने ये तय किया है कि तुम्हारे पापा को नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ नौकरी कर सकती हो। तुम यहाँ पर मेरी सेवा करोगी। तुम्हारा घर चल जाएगा और तुम्हारे पापा को मदद मिल जाएगी। खुश? क्या तुम चाहते हो हम उसे नौकरी पर रखें? या फिर उसके लिए कोई और अच्छी नौकरी ढूंढे? सच में? प्लीज ऐसा मत करो, हम तीनों लड़कियां हैं। उनकी पगार के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो फैसला हो चुका है। शुक्रिया पावेल अनातोलोविच, आप कितने अच्छे हैं। ऐसा ना माशा, तुम भी मेरे साथ अच्छे से रहो। मुझसे अच्छी तरह पेश आओ। अगर मैंने आपको मना किया तो? अगर तुम मना करोगी तो तुम्हारे पापा को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा उनकी अलमारी में स्केलेटन्स हैं। उसने बहुत बुरे काम किए हैं, तो हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम जाओ माशा, इसके बारे में सोचो। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता मेरे साथ काम करने के लिए तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा।
काम अभी तक हुआ क्यों नहीं है? अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। जहाँ इच्छा है वहाँ राह है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा हमने सब तय कर लिया है ना? मैं अपना काम करूँगा, जितना मुमकिन है मैं वो कर रहा हूँ। तो फिर नामुमकिन करो। तुम परेशान मत हो। आप कौन है सर? और ये सब क्या हंगामा है? पता नहीं, कोई गुंडे थे। ठीक है, चलते हैं। चलिए चलिए, आइए हमारे साथ चलिए। चलो चलें। मैं सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ा था और आप जानते हैं कि वहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। इसलिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा सब्र तो करना ही होगा। दिन दहाड़े चोरी, और उसके ऊपर वो एक निर्दोष आदमी को पकड़ के ले आते हैं और चोरों को छोड़ देते हैं। इस शहर के चोर और पुलिस एक जैसे हैं। तो क्या उन लड़कों ने आपको लूटने की भी कोशिश की? हाँ, उन्होंने लूटने की कोशिश की। और क्या? उन्होंने क्या लूटा? क्या आपका वॉलेट लूटा उन्होंने? वॉलेट नहीं, पर वो मुझ पर बिल्कुल पागलों की तरह टूट पड़े थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई चोरी का मामला है। आप कहना क्या चाहते हो? कोई आपको जान से मारना चाहता है। किसी पे शक है आपको? मुझे नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हैं? करावेव की कंपनी में आप थोड़ी रुचि ले रहे हैं। शायद किसी को ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है कि इस बारे में आपने किसी से कुछ बात की हो या कुछ ऐसा काम किया हो। मैंने कुनित्सिन को कहा कि उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि मुझे लगता है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको यहाँ सुबह तक तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन किस लिए? आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बावजूद भी आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। लेकिन किस आधार पर? क्योंकि अभी तक हम इस बात की तह तक नहीं पहुँचे हैं और ना ही अभी तक आपने बताया कि इस लड़ाई की असली वजह क्या थी। हाँ, देखो, मैं ये रिपोर्ट करूंगा। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। युगरेशिन, इन्हें सबसे अच्छी वाली सेल में बंद कर दो और साथ में इन्हें तकिया और चादर भी दे देना। देखो, मैं ये पता लगा लूंगा कि तुम मुझे अंदर क्यों डाल रहे हो। मेरे पास आदमी हैं जो इस बात का पता लगा सकते हैं। आप जाकर आराम कीजिए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलें? मुझे बॉस से मिलना है। हमारे बारे में वो क्या सोचती है। तुम उससे क्या कहोगे? यही कि हम उस सौदागर को पकड़ नहीं सके, लेकिन हम अपना काम जरूर ठीक से पूरा कर लेंगे। पर वो तुमसे बात ना करना चाहे तो? वो करेगी। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। और हमारे सामान का क्या हुआ? मैं उन्हें ओपियम के बारे में भी बताऊंगा कि हम सिर्फ उन्हें देंगे क्योंकि हमारा सामान सबसे अच्छा है। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? क्या सोलोनिस्तीन से जाकर पूछोगे? हाँ, मैंने उसे दूर से देखा था। वो सोलोनिस्टीन से मिलने गोदाम पर आई थी। ये कह सकते हैं कि वो बॉस है और सोलोनिस्टीन सिर्फ एक कठपुतली है। वो कठपुतली हो या कुछ भी, वो उससे बात कर सकता है, तुम नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगा गोदाम पर। मुझे लगता है वो वहां वापस जरूर आएगी।
वो वापस फिर से खून करेगी। वो खून करेगी किसका खून? जो भी उसके रास्ते में आएगा। रुक जाओ। रुक जाओ। और मैंने कोलंबीन को देखा, उसके पास रिवॉल्वर थी। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगी। चाय? मुझे नहीं पीनी। इस मामले को तुम बहुत ज्यादा पर्सनली ले रही हो। देखो, तुम्हें थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती अगर वो किसी और की हत्या नहीं करने वाली होती। और वो किसकी हत्या करने वाली है? जो भी उसके रास्ते में आएगा। ठीक है, तो फिर हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। तुम्हें पता है ये मजाक नहीं है। आओ अंदर आओ। मकर सिवास्टियानिश, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया, या तुम यहां से बाहर नहीं जाना चाहते? आपके आदमी निर्दोष आदमी को क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से एक चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम, जिसमें यह लिखा है कि तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। अब बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम अभी बंद रहना चाहते हो? साइबेरिया क्यों? इससे अच्छा मैं उस आदमी के पास जाऊं जो मुझे छुड़ा सके। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। एक काम करो, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। अगर मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वरना तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। हमारे पास थोड़े ओपियम पॉपी है। हम ये काम सोलोनिस्टिन के लिए करते हैं। और ये बात तुम पहली बार नहीं बोल रहे हो? हाँ, पहली बार नहीं, लेकिन हमने बॉस को कभी नहीं देखा। कौन बॉस? कोलंबीन। मैंने कहा था ना तुमसे। चोरों का कहना है कि वो यहाँ संभालती है, लेकिन वो किसी के साथ सौदा नहीं करती। वो सिर्फ सोलोनिस्टिन के जरिए सौदा करती है। वो कौन औरत थी जो तुमसे गोदाम में मिलने आई थी? मुझे नहीं पता। मैंने कभी उसे सोलोनिस्टिन के साथ नहीं देखा। उसने कहा कि हम उसे थोड़ी चिट्ठियां दे दें। वो करावेव की लवर है। अब मुझे समझ में आ गया। और उसने बॉस के बारे में कहा। किसने कहा ये? करावेव की आत्मा ने। इसे लेकर जाओ। अगर ये सच है तो अगला शिकार कौन है? जो भी उसके रास्ते में आ रहा है। इग्नाटोव? नहीं, रुको, तुमने खुद ही कहा कि वो कुनित्सिन भी हो सकता है। तुम भी तो उसके रास्ते में हो, तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बस बातें बहुत हो गई, अब काम शुरू करना चाहिए। आप तो यूं ही परेशान हो रहे हो। आ गए आपके नए साथीदार, जिंदा और बिल्कुल ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो। माफ कीजिएगा, आपने हमें बताया नहीं कि आप मिस्टर इग्नाटोव को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। हाँ, प्लीज समझाओ हमें मिस्टर। आपको गिरफ्तार किया था स्टोलमन के आदेश न मानने पर। अच्छा, ये बताइए आपका रैंक क्या है? माफ करना, आप कौन है? याकोब प्लातोविच के राइट हैंड और उनके असिस्टेंट। अब
असिस्टेंट हैं, तो ठीक है, हमें असिस्ट कीजिए ना। डियर एंटोन एंद्रेविच, प्लीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना, हमारी मदद कीजिए। इन्हें अब घर जाने दीजिए। आप इंतजार कीजिए, सुबह होने तक आप दोनों यहीं रहेंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही आए हैं। क्या आप मेरी भी सुरक्षा कर रही हो मैडम मॉइसल? क्या आप किसी से कहकर मेरे लिए थोड़ी दारू मंगा सकती हैं? बिना सोचे मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल मंगा सकता हूँ मैं दारू, और मैं बिना सोचे समझे गोली भी चला सकता हूँ। इसलिए प्लीज मिस्टर इग्नातोव, आपकी बेकार बातें आपके पास ही रखिए, नहीं तो आपकी सुरक्षा की खातिर मुझे आपको वापस सेल में डालना होगा। और मैं जानता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। बहुत अच्छा खेल रचाया तुमने। दूर रहिए आप। तो तुम मुझे दोबारा से मारने की कोशिश करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको मारना कभी नहीं चाहा। तो फिर किसे मारना चाहती हो तुम? उस सौदागर को, क्योंकि उसने तुम्हारे पापा को नौकरी से बाहर निकाल दिया था। और यही एक वजह है जिसके लिए तुमने कारावेव की भी हत्या कर दी थी। कारावेव मुझे परेशान करता था, पापा को नौकरी से निकालने की धमकी देता था। और वो सौदागर भी घटिया आदमी था। तुम जानती थी कि कारावेव अपनी गन कहाँ पर रखता था। तुम्हें ये गन कहाँ से मिली, बोलो? अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़े तो मैं आपको गोली मार दूंगी। तो ये बात है। तो तुमने ये गन तुम्हारे पापा से चोरी की थी, है ना? ओपियम पॉपी को बेचने का तुम्हारा प्लान था। हाँ। तुम ये भी जानती थी कि वो लोगों पर कैसे असर करता है। हाँ, मैं जानती थी। अब मुझे ये बताओ कि क्या कुनिटसिन को शक हुआ था? तुम्हें सच बताना ही होगा। कुनिटसिन कुछ नहीं जानता था, और कारावेव बहुत होशियार था, उसे मालूम पड़ गया था। और वो अपना हिस्सा मांगने लग गया था, है ना? वो पापा को धमकी देता था। बिना नौकरी के हम तीनों लड़कियों को पापा कैसे पालते हैं? ये बात सच है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, पर अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि 3 औरतों ने एक जैसी कोलंबियन कॉस्ट्यूम बनवाई थी? मैं भी उसी ड्रेस मेकर के पास जाती हूँ। तो मतलब वहां पर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था और आतिशबाजी भी हो रही थी, और तभी तुम्हें ये करने का मौका मिल गया। और मैं कर भी चुकी थी। अगर इग्नातोव बीच में नहीं आता और उसने पापा को नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दी होती। एंटोन एंद्रेविच, फॉर्मेलिटीज पूरी करो। जी सर। एना विक्टोरोना, क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ करना, हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं उसे जानती थी, और ये सब देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊं? नहीं, तुम भूल गए कि हमें न्यूट्रल रहना है। मैं कुछ नहीं भूला हूं, पर काफी रात हो चुकी है। मैं घर चली जाऊंगी। गुड बाय याकूब प्लातोनविच। गुड बाय एना विक्टोरोना। युगराशिन, इनके साथ जाओ। जी।